परिंदे झील पर एक रब्ते रूहानी में आए हैं, किसी बिछड़े हुए मौसम की हैरानी में आए हैं। महाकुंभ में करीब 20 दिन गुजारने के बाद ज्योत्सना किसी प्रवासी परिंदे की तरह अपनी जगह वापस लौट आई हैं, अपने घर लौट आई हैं। साथ में अध्यात्म का पूरा माहौल भी लेकर आई हैं। ज्योत्सना, आप बैक टू स्टूडियो हो चुकी हैं, वाकई अच्छा लग रहा है, लेकिन डिवोशनल म्यूजिक के साथ प्रणाम मुद्रा, इसका कोई मतलब है या फिर यूं ही था ये सब? नहीं नहीं, यूं ही तो जीवन में कुछ भी नहीं होता हुसैन। मैं आप लोगों का टेस्ट लेने वाली हूँ और मैंने सोचा अब इतने दिनों के बाद स्टूडियो में वापसी हुई है अमित, ईशा, आप तो कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए। अब टेस्ट की बात करते हैं। आप ये मेरे पीछे घड़ी देख रहे होंगे, इसका भी बड़ा महत्व है। तो चलिए टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले जो आपकी बाहें हैं आर्म से, उसे ऐसे क्रिस क्रॉस कर लीजिए, इस तरह से जैसे हमने किया है। अब आप अपने बाएं पैर को इस तरह से उठाइए, देखिए ऐसे, ये बायां पैर, इसको आपने ऐसे उठाया और आंखें बंद कीजिए और इसे होल्ड कीजिए। और अगर बाएं में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो दायां उठा लीजिए। आपका जो भी पैर स्ट्रांग हो उसे उठा लीजिए ऐसे करके। और अगर ये सब आप 30 सेकंड तक कर लेते हैं, इस पोज में आप बने रहते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, बायोलॉजिकल एज सिर्फ 30 साल की है। हाँ, लेकिन अगर आप 5 सेकंड में ही डगमगा जाते हैं तो आपका शरीर 65 साल का हो चुका है। ये एक पैरामीटर है। लेकिन एक अच्छी खबर है कि अगर आप डगमगाए नहीं तो आपकी सेहत बहुत अच्छी है और ज्योत्सना के मुताबिक आप सिर्फ 30 बरस के हुए हैं। बहरहाल, एम्स ने भी लोगों की सेहत परखी है और जो रिपोर्ट सामने आई वो अलर्ट करने वाली है, चेतावनी देने वाली, थोड़ा परेशान करने वाली बल्कि है। और हुसैन, कहीं आप लिवर सिरोसिस वाली स्टडी का जिक्र तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर ही कई सारी बातें सामने आने लगी है। बिल्कुल ठीक समझा आपने। एम्स ने पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। मतलब यह कि फैटी लिवर के मरीज तो बढ़े ही हैं, लेकिन लिवर सिरोसिस के मरीज, जो बहुत खतरनाक स्टेज होती है, वो भी पिछले 20 सालों में 2 गुना हो चुके हैं। और जो ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें 43% लोगों का लिवर शराब पीने की वजह से खराब हुआ है। यानी हुसैन, लिवर के हर दूसरे मरीज को लेकर एक लिकर एडिक्शन भी है। और सही बात है, रहन सहन में आए बदलाव की वजह से शराब पीना लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन गया है। जबकि इसे शुरुआती स्टेज में कंट्रोल करना बेहद आसान है, लेकिन अगर देर हो जाए तो वो नासूर बनकर जिगर को डैमेज कर देता है, जो देश में कॉमन भी हो चुका है और एम्स की रिपोर्ट यही बता रही है। तो चलिए, और जागरूकता फैलाने की जरूरत है, लोगों को पहले से आगाह करने की जरूरत है। रोकथाम के लिए सेहत पर काम भी करना होगा, जो हम लोग पिछले 5 वर्षों से लगातार बगैर रुके करते आ रहे हैं। स्वामी जी तो एक दिन आराम भी नहीं करते। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। बहुत बहुत अभिनंदन आपका भी अमित जी, हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। हम सब का एक ही ध्येय है, रोग मुक्त हो भारत, मधुमेह, उच्च रक्तचाप मुक्त, मोटापा मुक्त हो, लीवर किडनी की प्रॉब्लम से मुक्त हो, सब रोगों से मुक्त हो, योग युक्त हो, रोग मुक्त, नशा मुक्त, सब दुख मुक्त हो। और देखो, सुबह उठ करके ताड़ासन, फिर ये तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, आज ये अभ्यास बता देते हैं। गर्म पानी पी करके ये आसन कर लो, पेट फर्स्ट क्लास साफ हो जाता है। और सुबह सुबह मोशन अच्छा हो जाए ना, तो प्रमोशन से भी ज़्यादा आदमी को आनंद होता है, मजा आ गए। और पेट साफ ना हो तो आदमी का ऐसे मुंह लटका रहता है कि पता नहीं क्या अनहोनी हो गई है। लंबे लंबे सांसों के साथ ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर देखो ये कटी चक्रासन, और गर्म पानी पी लो। जो कोई विशेष कष्ट ना हो तो थोड़ा सा 1 चुटकी सेंधा नमक और नींबू पानी पी लें, या त्रिफला पानी पी लें, या आंवला एलोवेरा
गिलोय का जूस हम पिला देते हैं, अथवा गोधन अर्क 1 से 2 चम्मच थोड़े गुनगुने पानी में पी लें और फिर 2-3 गिलास पानी पी लेते हैं थोड़े तेज गर्म, तो पेट अपने आप साफ हो जाता है। और ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, लोग पानी कम पीते हैं, सर्दियों में तो विशेष करके कम पीते हैं। और हाँ, खाने में ये जितना भी ये सिंथेटिक फूड है, सिंथेटिक दवाइयाँ हैं और जितना भी ये रिफाइंड ऑयल है, इस सब का बुरा असर पड़ रहा है। तो कट चक्रासन के ये 2 अभ्यास, तो ये 3 अभ्यास तो खड़े होकर के। फिर देखो एक अभ्यास ये है उल्टे लेट करके ना ऐसे, ये बहुत ही अच्छा है। फिर एक अभ्यास बैठ करके, ये इससे पेट बढ़िया साफ हो जाता है। फिर भी किसी का पेट साफ ना हो तो त्रिफला चूर्ण, कायाकल्प सर्वकल्प का काढ़ा, बच्चों के लिए और जिनकी नाजुक प्रकृति उनके लिए अभयारिष्ट, और जिनका बहुत ही कोठा सख्त है उनको शुद्धि चूर्ण देते हैं। शुद्धि चूर्ण से तो जिनका पूरा चक्का जाम होता है ना, उनका भी पेट साफ हो जाता है। कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखते हैं, बहुत दिनों में इनको हम शंख प्रक्षालन में करवाते हैं। धोतिर्बस्थित तथा नेतिस्त्राटकम नूलिकम तथा कपाल भाति शयतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। तो ये बहुत ही जबरदस्त है ये अभ्यास। और एक ये लास्ट देखो, ये फिर शुद्धि चूर्ण खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी नहीं तो शुद्धि चूर्ण देना पड़ता है लोगों को। देखो ये एक घुटना दूसरे पंजे के पास में ऐसे, ऊपर वाले पैर को नीचे ऐसे दबाते और ऐसे यूं घूम के देखते हैं, ये और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे और ऐसे। अब ये अभ्यास कर ले और बैठ कर के मंडूकासन फिर कर ले, तुरंत पेट साफ हो जाता है। पेट के लिए बहुत ही जबरदस्त है सर्वकल्प का काढ़ा। और ये भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई मेरे सामने इस बार सर्दी में मरे नहीं भाई। देखो ये सारे पौधे हमने बचा के रखे हुए। बाईं तरफ ये जो है मकोई है, ये भूमि आंवला है, ये पुनर्नवा है। और इनका रस पीने से ना कितना भयंकर फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस का रोग आपने ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 के रोगी ठीक किया। आज तो एक बात आई हुई है रोशनी, बोले बाबा जी हेपेटाइटिस हो गया था, ठीक हो गए। मंडूकासन, योग मुद्रासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन। और जो मेरे साथ कर सके उनको तो हम फिर एक बार तो सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करा देते। कम से कम 2 योगी पावर योगा का सेशन हमने पूरी सर्दी भर करवाया है और सर्दी से भी बचाया है। लगाओ दंड भगाओ ठंड, ये अभियान हमने कंटिन्यू चलाया। ऐसे ये जिनसे बन पाए उनको ये सूर्य नमस्कार भी कम से कम कहते हैं भाई 2 बार से शुरू करके 10 बार। स्वामी जी, सूर्य नमस्कार करने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है, जिनको बहुत बावजूद ज़्यादा इसके जो आंकड़े आ रहे हैं अलग अलग जगहों जी, से मेरे भाई। बीमारियों को लेकर के, वो वाकई डराने वाले हैं। और फिर मुझे एक कहावत याद आई स्वामी जी कि मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। तो जितने लंबे वक्त से आप लोगों को योग सिखा रहे हैं, बीमारियों से बचा रहे हैं, लोग और बीमारी में जाके लग रहा कूद जा रहे हैं, क्योंकि लिवर सिरोसिस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि 2 गुने हो गए। बहरहाल, लेकिन स्वामी जी आज ज्योत्सना लौटी है लंबे वक्त के बाद महाकुंभ का सफ़र करके, और आज ज्योत्सना ने एक टेस्ट करके ये जानने की कोशिश की कि हमारी बायोलॉजिकल एज कितनी है। तो आप हमेशा कहते आए हैं कि आपकी जो बायोलॉजिकल एज है वो अभी 25 की है। तो स्वामी जी, सबकी उम्र आपकी तरह 25 की ही बनी रहे, उसके लिए क्या करना होगा, उसके ज़रा उपाय बता दीजिए। एक तो रोज उठ के सुबह दौड़ लगाओ, रजाई छोड़ सुबह उठ करके दौड़। एक तो ये, और दूसरा ये ऐसे। और फिर देखो ये सुबह सुबह दौड़ लगाए, पावर योगा करें, तो 2 योगिक जोगिंग के अभ्यास। और फिर देखो बूढ़ी साइड में रहेगी, आगे पीछे ऐसे कर लिया करें।
ये पाद हस्तासन तेजी से, और फिर ये देखो ये ऐसे त्रिकोणासन, ऐसे ऐसे पूरा जो पहले होले होले, बाद में तेजी से हो जाएगा, और बाद में तो मैं लोगों से कहता हूँ भाई कम से कम या तो 100 बार करो भुजंगासन। चलो उल्टे लेट जाओ। ये हमारे जो है ML यादव साहब, ये तो शाहजहाँपुर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महायोद्धा राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मभूमि से आए हुए, वहाँ जेल में बड़े ऑफिसर है, जेलर है, जेल सुप्रिटेंडेंट है। और ML यादव साहब ने तो बाल भी अपनी खेती उजड़ी हुई वापस ले आए भाई। केस का अंत्य लगाया, बाल आ गए वापस लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये भुजंगासन 100 बार करे। बेटी ने जो है थायराइड ठीक कर लिया। स्वामी जी बेटे ज्योत्सना को वाला भी- टेस्ट मैंने भी अब पास कर लिया। आजकल बच्चों की भी बाल मैं बहुत 18 ज्यादा का हूँ। जल्दी उड़ रहे हैं। 30 सेकंड एंड बियॉन्ड। तो टेस्ट पास कर ही लोगे। अब टेस्ट ये पास करो, देखो ये है असली वाला, ये है असली परीक्षा। इस टेस्ट में पास होके दिखाओ तो मानो कि आप नॉन स्टॉप 100 बार ये करें, ये, और 100 बार ये नॉन स्टॉप ऐसे करके, फिर 100 बार ये करें नॉन स्टॉप, और 100 बार फिर ये करें नॉन स्टॉप, ऐसे और ऐसे नॉन स्टॉप करना है। पहले धीरे धीरे आयरन मैन की प्रैक्टिस करते ना बहुत से लोग। देखो एक पैर आगे ऐसे, और यूं, और फिर यूं, ऐसे। अब इसको भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 में ही बहुत से लोग तो बस तो जाते हैं। ऐसे। हुसैन जी ने मेरे साथ 25-25 के 4 राउंड किए हुए। मैं आपको तो परीक्षा में हमने पहले ही पास कर दिया था हुसैन जी। अमित स्वामी जी जहाँ बिजली का ज्योत्सना जी, प्रोडक्शन होता है ना, ये तो वहाँ 3000 वाट, महायोगिनी 4000 वाट का है। होता है उसका पावर, और वो लोगों के घर पहुँचाने के लिए सब स्टेशन से गुजरती है, फिर 220 वोल्ट तक उसको लाया जाता है। तो आप वाला मैच तो नहीं होगा, लेकिन हाँ हमने अपनी ज़िंदगी गुजारने का सामान तो हासिल कर लिया है। बड़े होशियार हो गए हुसैन भाई। अच्छा स्वामी जी थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए हेल्दी लीवर, यही करो चला। स्वामी जी देखिए हेल्दी लीवर जो है वो सेहत की गारंटी है, लेकिन एम्स की एक रिपोर्ट आई है और ये वाकई बड़ी परेशान करने वाली है, जिस रिपोर्ट में ये बात कही गई कि पिछले 20 सालों में लिवर सिरोसिस के मरीज 2 गुने हो गए, और उसमें भी आधे जो हैं वो शराब पीने की आदत की वजह से हुए हैं। जो बार बार ये कहते हैं कि शराब से कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ होता नहीं है, वो उनको ये रिपोर्ट ज़रूर देखनी चाहिए। और फैटी लिवर तो वैसे ही महामारी बनने की कगार पर है। तो स्वामी जी लिवर की ये प्रॉब्लम इस एडवांस स्टेज में ना पहुँचे, सिरोसिस की शक्ल ना ले ले, क्या किया जाए फिर? क्या क्या बदलाव ज़िंदगी में किए जाए, और क्या थोड़ी थोड़ी पीने से कोई दिक्कत नहीं इसके होगी? लिए आज कम से कम 10 आसन बता रहे हैं। 5 भी कर लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। पंथ मतों की सुन सुन बातें, द्वार तेरे तक पहुँच न पाते। भटके बीच जहान, तुम्हारी शरण पड़े। योग करो, योग से बेड़ा पार होगा, उद्धार होगा सबका। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, योग से लगेगा बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 1-1 मिनट लगातार करना है। अभी आधा मिनट तो हम अभी करवा देते हैं। और लिवोग्रिट लिवामृत लेना, खाली पेट अनार खाना, अनार पपीता से, बस यही खाना है। सुबह सुबह आड़ कबाड़ खाते हैं, कोई पराठे,
कोई इडली डोसा, कोई फिर उसमें चिवड़ा पिवड़ा, कोई और तमाम तरह के अंकुरित, कोई तो सुबह सुबह ही दूध में फिर कॉर्नफ्लेक्स, म्यूसली, और कुछ तो सुबह सुबह ही और दाल बाटी चूरमा ठोक लेते हैं। हाँ, सुबह सुबह जलेबी। और मैं उधर गया बनारस में और मथुरा में तो सुबह सुबह ही जलेबी, दही, इधर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम में दही, वो दूध और जलेबी। सुबह सुबह ये बखेड़ा मत करना भाई, सुबह सुबह हल्का खाओ, दोपहर एक बार खाना खाओ, और हो सके तो थोड़े दिन लौकी कल्प कर लो। हाँ, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 1-1 मिनट, फिर ये नौकासन, ऐसे बैलेंस बनाना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। कई बार हम जल्दी जल्दी बताते हैं तो लोग जो है ना फिर उतना ही करते, 10 सेकंड नहीं, एक अभ्यास को 1 से 2 मिनट कम से कम करना है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये नौकासन, और फिर नौकासन के साथ साथ यूं बैलेंस बनाना है। लोग जो है थोड़ा सा करते हैं और फिर निढाल होके पड़ जाते हैं, फिर ऐसे देखो जैसे मैं सीक्वेंस के साथ लगातार कर रहा हूँ ना, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, और फिर हलासन से तो पेट की पूरी जुताई और खिंचाई हो जाती है। कहते हैं वह खींचतान करके ठीक कर लो। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, ये सेतु बंधासन पेट के लिए, लीवर के लिए, पाचन तंत्र के लिए। लीवर लंबे समय तक गड़बड़ रहता है ना, फिर तो फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर फाइब्रोसिस, बाद में लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, लीवर कैंसर तक हो जाता है। उससे बचने के लिए ये जो उपाय बता रहे हैं ना, पवन मुक्तासन से लेकर के ये हलासन तक, ऐसे लेट करके यूं, और फिर बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, इतना तो जरूर करना है। आज एक सरल सा उपाय और बताएंगे। ये मंडूकासन ऐसे हाथ लगा के और ऐसे, स्वामी जी पिछले कई दिन और जिनसे इतना भी ना हो उनके लिए एक उपाय है, सुखासन में बैठ के ऐसे कर ले। स्वामी जी देखिए 8 तारीख से दिल्ली में जश्न ही जश्न है, और एक खास तरह का तरल पेय पदार्थ बे इंतहा जो है बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, और कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भी वही निकल रहा है बाज़ वक्त देखिए तो ये जो थोड़ा थोड़ा है ये मामला पीने वाला, ये नुकसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये दरअसल ना थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिए। ये पूरा एक कॉरपोरेट माफियाओं के द्वारा, शराब माफियाओं के द्वारा, लीकर माफिया उनको बोलो, दारू माफिया बोलो, और उनको सपोर्ट करने वाले दरअसल क्या है, कुछ फंडिंग करते हैं कुछ डॉक्टरों को, कुछ सो कॉल्ड साइंटिस्टों को, और फिर इंटरनेशनल जर्नल्स में रिसर्च पेपर तक छपवा देते हैं कि थोड़ी थोड़ी दारू, थोड़ी थोड़ी वाइन, ये तो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो ये एक पूरा का पूरा षड्यंत्र चलता है। देखो, सही रिसर्च भी होती है, लेकिन रिसर्च के नाम पर भी षड्यंत्र है। सही राजनेता भी है, लेकिन राजतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर भी षड्यंत्र चलता है। सही लोग भी हैं, लेकिन मैंने कहा व्यापार तंत्र में, राजतंत्र में, लोकतंत्र में, शिक्षा चिकित्सा तंत्र में, सूचना तंत्र में, मीडिया तंत्र में कुछ लोग षड्यंत्र भी करते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने अनुसंधान के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा पाप किया, लोगों को एक भ्रम में, बहकावे में डाल दिया। भ्रम, हाँ, भ्रांतियों के बीज बहुत डालते हैं समाज में,
और कौन लोग? जो समर्थ लोग हैं। इसलिए गीता में कहा भगवान श्री कृष्ण जी, न बुद्धि भेदम जनयेत प्राज्यो अज्ञा नाम कर्म संगीणाम। ये बुद्धि भेद पैदा कर देते हैं। आदमी सोचता है चलो एक बार पी के देख लेते हैं और फिर छोड़ देंगे, फिर छूटे नहीं, छोड़े तो नहीं छूटे, फिर ये गले पड़ जाती गड़बड़ बिल्कुल है। घोटाला। तो देखो ये गोमुखासन, तो एक बार भी दारू नहीं पीना। और जिनको पीने की आदत पड़ गई, आज से द्राक्षासाव पी लेंगे खाने के बाद। ये हमने यहाँ रखा हुआ है दारू छोड़ने का विकल्प, द्राक्षासाव, फिर एप्पल विनेगर, और शुगर वालों को ये जामुन का विनेगर, और जिनको खून की कमी उनको चुकंदर का विनेगर, तीनों एक साथ रख दिए हमने। परमात्मा आत्मा प्रकृति, प्रकृति आत्मा परमात्मा, त्रैतवाद यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया है। जो है बहुत तरह का मन में द्वैत त्रैत रहता है, क्या करे क्या ना करे इसका संशय रहता है। और सारा संशय सारी गफलत आज मिटा दी है कि एक बार भी जो अपने लिए अशुभ है वो आहार, वो विचार, वो काम करना ही नहीं तो उसका परिणाम बहुत बड़ा होगा। मैं कहता हूँ स्वयं पर और समष्टि पर 37 ट्रिलियन सेल्स बॉडी के, अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपना लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, अपना जीवन, अपना घर परिवार और ये पूरा संसार, उसके ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, जरा सोच करके किसी काम को करो। परिणाम को जो सोचेगा वो कभी दारू पान नहीं करेगा। इस्लाम में तो दारू पीना हराम का है। ये पता नहीं सो कॉल्ड सनातन धर्मी, ये भाई रामायण में, महाभारत में, भगवत गीता में, पुराणों में, कहाँ गुरु ग्रंथ साहब में, कहाँ भगवान बुद्ध महावीर ने किसने कहा दारू पीने के लिए, लेकिन पी रहे। ये मामला गड़बड़ है। और जश्न के नाम पर दारू पीना चाहिए, ये तो मतलब एकदम ही बौद्धिक दिवालियापन है। अरे कोई खुशी हो तो हवन करो, भजन करो, दान करो, पुण्य करो। खुशी में दारू पी करके मरो। शुरू में दारू पी करके जो भगवान ने सबसे अच्छा बुद्धि रूपी यंत्र दे रखा है, अपना दिमाग खराब करो, अपना लीवर किडनी खराब करो, अपना हार्ट खराब करो और बीमार होकर के मरो। ये कौन सी समझदारी वाली बात हुई हुसैन साहब? मेरे बिल्कुल ठीक ठीक बात। कहा स्वामी जी आपने। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पूछो आज क्यों पी रहे हैं, खुशी है। अब फिर अगले दिन पूछो आज क्यों पी रहे हैं, आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। फिर किसी दिन थोड़ा गम होता है तो पीने का बहाना वो ढूंढ लेते हैं। फिर किसी दिन दिल भी टूट जाता है। लेकिन स्वामी जी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने कही वो ये कि थोड़ी भी नहीं पीनी है, क्योंकि ये भी सेहत के लिए हानिकारक है। और स्वामी जी इसमें भी कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया की अगर का कंपैरिजन किया जाए तो अपने देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और शायद तभी सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज़ भी अपने देश में ही हैं। और इसी वजह से डायबिटिक कैपिटल का टैग भी देश पर चस्पा हो गया है। लेकिन ये तो सच है ना कि ज़्यादा लोग इसकी गिरफ्त में हैं और इसकी वजह से लोगों का लिवर भी डैमेज हो रहा है। तो लिवर के साथ साथ शुगर दूर हो उसके लिए क्या उपाय आजमाने की ज़रूरत है? हाँ, ये आपने ठीक कहा मीनाक्षी ज्योत्सना जी। देखो सबसे ज़्यादा भारत की आबादी, इसलिए सबसे ज़्यादा योग भी यही, सबसे ज़्यादा रोग और भूख भी यही, सबसे ज़्यादा दारूड़े भी यही, नशेड़ी गंजेड़ी भी यही सब मामला एकदम होलसेल में अपने यहाँ। तो अब चीन को तो स्वामी जी दूर कर नहीं सकते, हाँ, चीनी को ही दूर कर लेते हैं। तो अच्छा कुछ लोगों ने देखो एक सो कॉल्ड IIT बाबा बना फिर रहा है और रोज चिलम लगा रहा है। बोले तो भोले शिवनाथ का, शिव शंकर का प्रसाद है। क्यों भोलेनाथ को बदनाम करते हो भगवान शिव? किसी को रासलीला करनी हो तो भगवान कृष्ण को बदनाम कर देते हैं। दारू पीनी हो तो भैरवनाथ तो महायोगी थे, उनको बदनाम कर देते हैं। और नशेड़ी गंजेड़ी जो है भंगेड़ी, वो भगवान शिव को बदनाम कर देते हैं। ये मामला ठीक नहीं है। अब रही बात अपने भारत की मूल प्रकृति, मूल संस्कृति की, तो देखो एक तो हमें मंडूकासन, दूसरा है कपालभाति, और देखो ये पॉइंट दबाना है। ये कपालभाति करते करते पॉइंट दबाओ, खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुगिर ले लो, खीरा करेला टमाटर का जूस पी लो, अंकुरित मेथी खा लो और उसी का पानी भी पी लो। एक सप्ताह में लोगों की मैं शुगर नॉर्मल कर देता हूं। तो आप तो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज, चाहे साधना चाहे भूमिका, कितने बच्चों को रोज आप देखते हो जिनको कितना 400 500 800 शुगर बढ़ा हुआ था, उनकी दवाएं छूट की। देखो ये पेन क्रिएटाइटिस और डायबिटीज दोनों ही थे। क्या नाम बेटा? अरिजीत रॉय।
कहाँ से आए हो? जी मैं वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से हूँ। कितने साल से था ये? बाबू जी 14 साल से मेरा ये बीमारी। 14 साल से था। आज अब कितने दिन में ठीक हो गया? बाबा जी ठीक तो 2 ही दिन में हो गया था, मैं 4 दिन 14 बाद। साल की बीमारी अभी आज 4 दिन में, 2 दिन में ही ठीक। और वो लीवर से क्या नाम है, पेनक्रेटाइटिस और डायबिटीज दोनों की सब दवाई बंद। अंदर पित्त बढ़ गया था, उसका भी प्रशमन। कपालभाति अनुलोम विलोम करो जी। ये बड़ी चीजें हैं। तो जिनको शुगर है, मधुनाशिनी मधु लेके करेला, टमाटर का जूस, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, और हाँ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, ये भी थोड़ा हम एंटी डायबिटिक जूस भी बता देते हैं। एटीएम की सब्जी खिलाते हैं, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की। और शुगर के कारण से जब किडनी पर बुरा असर आता है तो हम कहते हैं भाई थोड़ा सा जौ के आटे की रोटी खा, और ग्रीनोग्रिट ले ले। आंखों पर बुरा असर आ गया तो आईग्रिट ले ले। और यदि बुरा असर आ गया, न्यूरोपैथी होगी, पूरे शरीर में झंझनाहट होने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ा जाता है, डगमगा जाता है, अंदर से नस नाड़ियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, उसको न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट या अश्वशिला या स्वर्णशिला दे देते हैं। स्वर्णशिला जी, ओहो हो, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो कपालभाति से लीवर, अनुलोम विलोम से आंखें, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पूरा अच्छा रहेगा। और एक भाई तो हमारे जिन्होंने पार्किंसन को अच्छा कर लिया, क्या नाम है, रतन जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने तो देखो दोनों हाथ ऐसे कांप रहे थे, और कांपते हुए हाथ एकदम फिट हो गए, एकदम। हाँ, हिला के दिखा। पहले कैसे होते थे? पहले हिला, पहले हाँ, क्या क्या बात, ये लो ठीक है, बड़ी चीज रतन सिंह है। नाम है हमारा। खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी खा लो, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट ले लो। बीमारी होने पर तो हम न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट भी देते हैं। और गाय का घी सुबह खाली पेट 1 चम्मच कुछ देर लग। और लोगों को वापस गाय का घी, सुबह उठ के गोधन अर्घ, गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल या बादाम लोगों ने 1 चम्मच सुबह पिला, 100 साल तक आँखें, ब्रेन, नर्वस सिस्टम सब परफेक्ट रहेगा। तो बीमारियां बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, समाधान एक योग, एक निष्ठ, योग निष्ठ रहो और सब रोगों को अलविदा कहो। हाँ, सब रोगों को खदेड़ डालो जिंदगी से, रोगों को, दुखों को, नैराश्य को, कुंठाओं को, प्रमाद को खदेड़। और योग भी ऐसा नहीं करना है कि 2-4 दिन 10 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया और उसके बाद आप योग को दोष देते रहिए कि योग तो कर रहे थे स्वामी जी, लेकिन बीमारी दूर नहीं हो रही। निरंतरता के साथ। रोजाना करना होगा, कंसिस्टेंसी लानी होगी, योग को जिंदगी में वैसे शामिल करना होगा जैसे आप रोजाना सांस लेते हैं, रोजाना खाना खाते हैं, रोजाना पानी पीते हैं। स्वामी जी देखिए, लिवर से मेटाबॉलिज्म भी बिगड़ता है तो कई बार इनडाइजेशन की परेशानी भी खराब लिवर का इंडिकेशन होती है, एक तरह का सिम्टम होती है। ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस की परेशानी का भी ज़रा उपाय बता दीजिए ताकि लिवर पर जो खतरा है उसे और कम किया जा सके, टाला जा सके। चलो, एक तो ऐसे बैठ करके ऐसे ही कर लिया, इससे पेट भी अच्छा रहेगा, गैस कब्ज की भी दिक्कत नहीं होगी। देखो ऐसे थोड़ा हिलो डुलो, हाँ, चक्का जाम हो रखा है, थोड़ा हिल लो। गैस बने थोड़ा गैसर चुन ले लो, घर में ही थोड़ा सा मेथी, थोड़ी मेथी, थोड़ी अजवाइन, थोड़ी शुंठी, थोड़ा सेंधा नमक, खाने का सोडा, ये अक्सर घरों में सब रखा करते थे, 1-1 चुटकी ये सब मिला दिया और फांकी मार ली, गैस ठीक। एसिडिटी के लिए तो लौकी बेस्ट है, वैसे तो एसिडोग्रिट, लिमोग्रिट हम रेडीमेड उपाय भी बताते हैं। एसिडिटी के लिए लौकी बेस्ट है, एलोवेरा बेस्ट है, व्हीट ग्रास बेस्ट है उसके लिए। और फिर लंबे समय तक ये पेट की बीमारी रहती है तो पायस, फिसर, फिस्टुला भी हो जाता है। उसमें तो हम त्रिफला के साथ बकायन लो, त्रिफला से भी, त्रिफला रोज ले लो शाम को कुछ दिन लगातार, और मिर्च मसाले सब बंद कर दो। अथवा त्रिफला के अंदर थोड़ा बकायन, नीम की निमोली और बकायन, ये नीम के भाई बंधु हैं, इन दोनों का प्रयोग कर लो। बकायन और नीम की निमोली बराबर पाउडर खा लिया, उससे भी बवासीर तक ठीक हो जाती है। अब देखो, और पेट अच्छा करने के लिए ये चक्की घुमाओ, पहले तो घर में ही घुमाया करते थे, वो बंद हो गई तो हमने ऐसे ही घुमानी शुरू कर दी है। देखो ऐसे ये अभ्यास। और हाँ, फिर इसका असर मोटापा भी जब लंबे से, फिर लोगों का पेट में और पूरे शरीर में पानी भी भर जाता है
और मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से लाइपोलाइसिस घट जाता है, लाइपोजेनेसिस बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है व्यक्ति। तो इसके लिए चलो फिर ये भी 3 अभ्यास बड़े ज़बरदस्त हैं। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से है, एक एक पैर से, और हाँ लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये कोई उपद्रव हो ही नहीं तो खाली पेट 3 कली लहसुन के लिए, उन्होंने पेट में गैस बनेगी, ना कोलेस्ट्रॉल, ना हार्ट की प्रॉब्लम, न कभी ज़िंदगी में वात रोग बढ़ेगा, इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। और खाने के बाद छाछ में थोड़ा लवण भास्कर या हिंगवाष्टक, पहले घर घर में ही रखा करते थे, लवण भास्कर, हिंगवाष्टक, त्रिफला घर घर में होता था। कमजोरी के लिए अश्वगंधा, शतावर घर घर में होती थी। मैं तो कहता हूँ 1-1 मिनट का समय अपने आँखों के लिए, अपने कानों के लिए, अपने नाक के लिए आई ग्रिट, ईयर ग्रिट या अणु तेल अपने आँख नाक कान में डाल लो, और एक केश कांति, दंत कांति 1-1, 2-2 मिनट का समय अपने इन बालों के लिए, इन दांतों के लिए दे दो। ये 100 साल आपका साथ निभाएंगे। थोड़ा थोड़ा वक्त अपने लिए, तो सारी दुनिया के लिए वक्त है, अपने लिए वक्त नहीं। और फिर कहते रहते हैं मैंने सबकी देखभाल की, सबका केयर किया, अपना केयर नहीं किया। तो इसलिए हम सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी पर रोज आते हैं, भाई सेल्फ केयर करो, केयरलेस मत रहो। और जब आप अपनी केयर करेंगे ना, आप सबकी केयर कर पाएंगे। आज स्वामी रामदेव अपनी भी केयर करता है और सबकी केयर करता है, सबकी देखभाल करता है। ऐसे ही इंडिया टीवी पर हमारे देखो, चाहे ज्योत्सना जी हो, अमित जी हो, हुसैन जी हो, मीनाक्षी जो सुबह सुबह देखो एंकरिंग करने से पहले योग भी करवाते हैं सबको, फिर दिन भर एंकरिंग करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, कहाँ सत्य सनातन से लेकर के और पूरा जो है अलग अलग कार्यक्रमों में जान लगाए रहते हैं सुबह से शाम तक। और इंडिया टीवी आज घर घर तक, जन जन तक, गांव गांव तक, देश और दुनिया तक। और ये साहब इंडिया टीवी का जो डिजिटल वर्जन है ना, वो तो पूरी दुनिया में फैल गया है। और पूरी दुनिया जो है इंडिया को तो देख रही है। इंडिया टीवी पर इंडिया के योग को, अध्यात्म को पढ़ते हुए भारत के वैभव को देख रही है। तो ये सब चीजें हो रही है ना, तो करना तो इससे पड़ेगा। एक लाइन में स्वामी जी ऐसे कह सकते हैं, करने का कोई विकल्प नहीं है। कर्म चिराग प्रधान में तेल विश्व होगा रचिरा। तभी तो वो रोशनी देगा। तो ये बहाना नहीं चलेगा कि मैं लोगों की सेवा करते करते अपना ध्यान रखना भूल गया। तो सबसे पहले अपना ख्याल रखिए ताकि दूसरों का ख्याल रख पाइए। अच्छा स्वामी जी, देखिए लिवर की परेशानी अगर एक बार हो गई तो उसके बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि स्किन में अलग अलग तरह की दिक्कत दिखाई देने लगती है। तो ये लिवर से स्किन का क्या कनेक्शन है और फिर स्किन को कैसे ठीक रखा जाए? ये अब वैसे आप ना एक अच्छे एंकर के साथ अच्छे डॉक्टर भी हो गए। हुसैन भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। ये तो मैं भूल सा गया था कि भाई लिवर के बारे में और भी कुछ बताना है। स्वामी जी, फिर आज से हम इन्हें डॉक्टर हुसैन रिजवी कहें। स्किन की प्रॉब्लम के 2 ही बड़े कारण हैं। हकीम आज साहब, के बाद हकीम डॉक्टर साहब हुसैन रिजवी तो जो शायरी भी करते हैं स्वामी जी। अरे डॉक्टर साहब, शायरी में हकीम तो दवाइयाँ पुराने तो नहीं जमाने की बात हो गई। तो देखो तो स्किन के लिए एक तो लीवर और दूसरा स्ट्रेस जवाब दे। जिनका स्ट्रेस होता है उनकी स्किन अच्छी नहीं होती। दूसरा लीवर गड़बड़ होता है, उनकी भी स्किन अच्छी नहीं होती है। देखो हमारी स्किन कैसे चमक रही है, क्यों? क्योंकि हमारे एक तो लीवर अच्छा है और कोई स्ट्रेस नहीं है। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए एक तो प्राणायाम करें जोर से, ऐसे भस्त्रिका, कपाल भाती, भांति भांति की समस्याएं कपाल भाती से दूर हो जाएगी। और अनुलोम विलोम करें। और हाँ, स्किन के लिए फिर एलोवेरा पीने के लिए, एलोवेरा लगाने के लिए, और एलोवेरा और उसमें गाय का घी या बादाम, रोगन या नारियल का तेल मिला करके लगा लो ना, पूरा शरीर चमकता रहता है। और कोलेजन के सिंथेसिस के लिए एक तो धूप में बैठा करें, उससे हमारी हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस स्किन अच्छी रहेगी, विटामिन डी भी पूरा मिलेगा, और जो है कोलेजन का सिंथेसिस भी अच्छा होगा। और नेचुरल जो है विटामिन डी जो है लाइकिन में सबसे ज़्यादा होता है, और ये जो कोलेजन सबसे ज़्यादा गाजर में होता है।
तो गाजर आंवला का दोनों का जूस पी रहा तो फिर कहना ही क्या है। फिर भी किसी को ज़्यादा हो जाता है तो हम कांति लेप लगा देते हैं, एलोवेरा जेल, एलोकांति, ये सब बताते हैं। बहुत बहुत सारे उपाय हैं, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी और एलोवेरा, ये भी चेहरे पर लेप लगवा देते हैं। ऐसे तो बहुत से उपाय हैं। पानी पूना पीना चाहिए और हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, कम से कम मिर्च मसाले, चीनी और नमक जितना अवॉइड करें उतना ही फायदे में। आप अक्सर लाइफस्टाइल की बात छोटी करते बातें हैं जी मेरे भाई अमित जी, क्योंकि आप लाइफस्टाइल का जिक्र करते हैं स्वामी जी, ऐसा भी होता है कि जो माता पिता की लाइफस्टाइल होती है, क्या उसका असर बच्चों पर पड़ता है, और बच्चों पर खास तौर पे उनके जैसे इंटरनल ऑर्गन है, लिवर ही हो गई, तो ये बात कहाँ तक सही है स्वामी जी कि माता पिता को अपनी लाइफस्टाइल सही करनी चाहिए ताकि उनके बच्चों के अंदर भी वही जो हेल्दी जीन्स है वो ट्रांसफर हो जाए देखो, और बच्चों को माता किसी तरह पिता की का बीमारी लीवर ना हो। कमजोर है तो बच्चों का तो 99% क्या 100% लीवर कमजोर होगा। अच्छा। रही बात अब जैसे माता पिता खाएंगे वही तो बच्चा खाएगा। जी, तो माता पिता बर्गर पिज्जा खाएं, माता पिता चॉकलेट खाएं, माता पिता दारू दप्पड़ पिए और बच्चों को कहें तुम ऐसा मत करो, तो घर में जो खाएंगे पिएंगे जैसा जिएंगे उसका असर तो बच्चों पर होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप क्या कहते हो वो बच्चे नहीं करते, बिल्कुल। आप क्या करते हो सही बात। वो बच्चे करते हैं, आप कैसे जीते हो वही बच्चे करेंगे। तो घर का इन्वायरमेंट, घर का पूरा खान पान, घर का पूरा वातावरण, ये तो हमें अच्छा बनाना ही पड़ेगा। तो इसका तो ध्यान देना पड़ेगा। एक और उपाय है ये, तो स्ट्रेस के लिए भी हमने बता दिया, अनुलोम विलोम भ्रामरी करें और गायत्री का जप करें। हमने तो उससे तो पार्किंसंस, अल्जाइमर और ऑटिज्म में भी फ़ायदा देखा। ये हमारे रिसर्च के डेटा बड़े ज़बरदस्त आए। ये पैर ऐसे दबा लिया करें। स्वामी जी, अपने मगर पैर इस ऐसे दबा जेनेटिक लिया चेन करें। को तोड़े कितना कैसे? अच्छा है ये ना? जो बीमारियों अपने की पैर खुद ही जेनेटिक दबा लो। चेन है, वैसे पत्नी के पैर पति दबाए तो कितना अच्छा लगे। जी मेरी बहन, बोलो बोलो आप। स्वामी जी, ये जो बीमारियों की जेनेटिक चेन कई बार विरासत में बच्चों को मिल जाती है, बीमारियां ट्रांसफर हो जाती हैं, उस चेन को कैसे तोड़े? तो जेनेटिक चेंज आता है, इसके लिए बच्चों को बचपन से एक तो शीर्षासन करना चाहिए, जो शीर्षासन न कर सके उनको अनुलोम विलोम करना चाहिए और अश्वगंधा शतावर का प्रयोग करना चाहिए। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, अश्वगंधा, शतावर, इससे हमारे जीन्स का एक्सप्रेशन राइट डायरेक्शन में होगा। और जो बीज दोष जिसको बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, और अध्यात्म में जिसको प्रारब्ध दोष कहा जाता है, ये हम निर्दोष हो जाएंगे। एक तो शीर्षासन करें और जब प्राणायाम करते और अच्छा आहार विचार रखते हैं ना, तो राइट डायरेक्शन में हमारे सेल्स का, जीन्स का, क्रोमोसोम्स का, आरएनए का, डीएनए का, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होगा। तो फिर जेनेटिक डिसऑर्डर से भी हम बाहर निकल जाएंगे। मैंने जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी, स्किन की प्रॉब्लम्स को ठीक किया है। और तो बीमारियों वात, की पित्त, कफ, चेन त्रिदोष, तोड़िए। ये भी जेनेटिकली होते हैं। जेनेटिक तो बीमारियों की सभी चेन तोड़िए, प्रॉब्लम्स ठीक होती लेकिन हैं। सोने चांदी की चेन के चक्कर में रिश्तों की चेन मत तोड़िए, उनको जोड़ करके रखिए। जो चीज़ें जुड़ी हुई अच्छी लगती हैं वो जुड़ी हुई अच्छी लगती है। स्वामी जी, अब सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब रामबाण का वक्त हो गया है। तो आज क्या खास है स्वामी जी रामबाण में? रामबाण हमने रखा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये दालचीनी ना, ये हमने सारे देश को भी उपलब्ध करा दी है। दालचीनी का पाउडर, ये थोड़ा सा पानी में डाल लें, पानी एकदम इससे मीठा भी हो जाएगा। और ये दालचीनी और ये पेट के लिए, पाचन के लिए बहुत ही गजब है साहब। थोड़ी सी अदरक, ये जो अदरक है ना, ये दूध में तो हमने बताई थी। दूध के साथ साथ इसको आप ऐसे पानी में भी पका लें। ये हल्दी और ये अदरक दोनों ही, इसको अच्छे से थोड़ा कस करके, तो यदि बहुत पेस्ट करके डालते हैं ना तो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो ऐसे कद्दू कस करके डालें, ऐसे थोड़ा थोड़ा, और ये सब कद्दू कस करके और दालचीनी डाल करके फिर इस पर नींबू निचोड़ दें साहब। आहा, ये नींबू निचोड़ दिया,
अब ये तैयार हो गया पेट के लिए सुपर टॉनिक। जिनका भी पेट गड़बड़ है स्वामी जी वो आपके नींबू में तो रस भी इसको बहुत पिए। ज्यादा है। और इसको जब पी हाँ, और इसमें ऊपर से गरम गरम में डाल दिया फिर थोड़ा ये सिरका, किसका, ये एप्पल का, और फिर इसका गजब टेस्ट होगा साहब। और इसको डाल करके जब पिएंगे ना तो इसका टेस्ट भी गजब है, और ये पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए इससे बढ़िया कोई औषधि नहीं हो सकती। सुपर टॉनिक बन और थोड़ी थोड़ी वाली इसको फील भी खाने इसमें के हो बाद सकता है पीना। आ जाए लोगों को। खाली पेट पियोगे ठीक है स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं। योग पंचायत का वक्त हो गया है। स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए हैं योग पंचायत के शहर दर शहर से। बाजपुर उत्तराखंड से तस्वीरें आई, जयपुर राजस्थान में से ये वीडियो हमें भेजा गया, जबलपुर मध्य प्रदेश में लोगों ने योग पंचायत लगाई। ग्रेटर नोएडा में भी अब योग पंचायत हो रही है जगह जगह। नई दिल्ली से तस्वीरें आई, किसी स्कूल के बच्चे हैं। सोमनाथ गुजरात की तस्वीरें ये, किसी पार्क में योग पंचायत लगी है। स्वामी जी अब मुलाकात आपकी विजेता से करवाते हैं। बेस्ट वीडियो अब आपके सामने है। मनीषा देहरादून उत्तराखंड की रहने वाली बनी है विजेता आज की, और इसमें सभी उम्र के लोग दिखाई दे रहे हैं। तो मनीषा के लिए चलो भाई मनीषा के लिए जोरदार तालियां बजा दो। हाँ, ऐसे बच्चे योग करके विजेता बन रहे हैं, महिला और शक्ति कल के का लिए। चैलेंज भी लगे हाथ दे देते हैं। बिल्कुल। ये 10 बार से शुरू करके 100 बार तक का हमने टारगेट रखा हुआ है, तो 10 सेकंड में 10 बार करना है भुजंगासन ऐसे। ये कल का चैलेंज है। पैर पीछे पास में, जब ऊपर उठे तो कोहनियाँ सीधी, नीचे आए तो थोड़ी जमीन पर, ऊपर उठते इसमें श्वास अंदर, आगे झुकते इसमें श्वास बाहर। ये विधि विधान बता दिया। तो ये भुजंगासन 10 बार करके वीडियो भेजना है, और इससे ज़िंदगी भर फेफड़े, हार्ट भी अच्छा रहेंगे, स्पाइन भी अच्छा रहेगी, सीना तान के चल सकेंगे, और कभी कोई कमजोर नहीं होगी, इम्यूनिटी भी जबरदस्त रहेगी। तो भुजंगासन का ये चैलेंज अगर आपको कल का एक्सेप्ट है चैलेंज तो दे अपने दिया भुजाओं का भाई। बल दिखाइए। इंडिया टीवी पर आने का मौका और स्वामी जी से इनाम मिलेगा, तो कहने ही क्या है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।